प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का दूसरा पाठ बाल मजदूरी एक अभिशाप। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का फिर से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। आपकी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से गद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए या इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, इसे समझना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत में गरीबी एक विकट समस्या है। निर्धन लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को स्कूल न भेजकर मजदूरी के कामों में लगा देते हैं। उनके लिए बच्चे कमाई का साधन हैं। वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। भारत में गरीबी एक विकट समस्या है। निर्धन लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को स्कूल न भेजकर मजदूरी के कामों में लगा देते हैं। उनके लिए बच्चे कमाई का साधन हैं। वे शिक्षा का महत्व नहीं समझते। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में भारत की किस समस्या को विकट बताया गया है? इस गद्यांश में भारत की किस समस्या को विकट बताया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गरीबी एक विकट समस्या है। गरीबी एक विकट समस्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कहाँ मिला? भारत में गरीबी एक विकट समस्या है। इस गद्यांश में भारत की किस समस्या को विकट बताया गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गरीबी की समस्या को। क्या उत्तर देंगे? गरीबी की समस्या को। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, निर्धन लोग अपने बच्चों को मजदूरी के कामों में क्यों लगा देते हैं? निर्धन लोग अपने बच्चों को मजदूरी के कामों में क्यों लगा देते हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, ताकि वे उनसे कमाई करवा सकें। ताकि वे उनसे कमाई करवा सकें। ताकि वे उनसे कमाई करवा सकें। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का महत्व कौन नहीं समझते? शिक्षा का महत्व कौन नहीं समझते? तो आप इसका उत्तर देंगे, शिक्षा का महत्व गरीब लोग नहीं समझते। शिक्षा का महत्व गरीब लोग नहीं समझते। शिक्षा का महत्व गरीब लोग नहीं समझते। निर्धन लोग या गरीब लोग शिक्षा का महत्व नहीं समझते। शिक्षा का महत्व कौन नहीं समझते? तो आप इसका उत्तर देंगे, शिक्षा का महत्व गरीब लोग नहीं समझते। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, बच्चों का भविष्य अंधकार में कैसे बन रहा है? बच्चों का भविष्य अंधकार में कैसे बन रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गरीब बच्चों के माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल न भेजकर उनके भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। गरीब माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। गरीब माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे,
बच्चों का भविष्य अंधकार में कैसे बन रहा है? बच्चों का भविष्य अंधकार में कैसे बन रहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, गरीब बच्चों के माँ बाप बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजकर उनके भविष्य को अंधकार में बना रहे हैं। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, बाल श्रमिकों की संख्या में क्या अंतर है? बाल श्रमिकों की संख्या में क्या अंतर है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। गांवों और शहरों में बाल श्रमिकों की संख्या में अंतर है। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, बाल मजदूरों के काम करने के स्थान कैसे होते हैं? बाल मजदूरों के काम करने के स्थान कैसे होते हैं? बाल मजदूरों के काम करने के स्थान कैसे होते हैं? पहला विकल्प है अस्वास्थ्यकर या स्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर, स्वास्थ्यकर और अस्वास्थ्यकर। अगला है स्वच्छ, अगला है बहुत बड़े, यानी कि पहला विकल्प है स्वास्थ्यकर, दूसरा विकल्प है अस्वास्थ्यकर, तीसरा है स्वच्छ और चौथा विकल्प है बहुत बड़े। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुन करके राइट का या सही का निशान लगाना है। बाल मजदूरों के काम करने के स्थान कैसे होते हैं? तो इसका सही विकल्प है अस्वास्थ्यकर, अस्वास्थ्यकर। अगला प्रश्न है, प्रतिबंध शब्द का अर्थ है? प्रतिबंध शब्द का अर्थ है, तो पहला विकल्प है रोक, दूसरा विकल्प है बांधना, तीसरा विकल्प है परे रखना और चौथा विकल्प है प्रतीक। प्रतिबंध शब्द का अर्थ है, तो इसका सही विकल्प है रोक। प्रतिबंध शब्द का अर्थ है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प या सही उत्तर है रोक। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, गरीबी शब्द व्याकरण में क्या है? गरीबी शब्द व्याकरण में क्या है? पहला विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है भाववाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है विशेषण और चौथा विकल्प है क्रिया। गरीबी शब्द व्याकरण में क्या है? तो इसका सही विकल्प है या इसका सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से चौथा प्रश्न है, बच्चों को कहाँ भेजा जाना चाहिए? बच्चों को कहाँ भेजा जाना चाहिए? पहला विकल्प है स्कूल में, दूसरा विकल्प है कारखानों में, तीसरा विकल्प है घरों में और चौथा विकल्प है मैदान में। बच्चों को कहाँ भेजा जाना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर या सही विकल्प है स्कूल में। बच्चों को कहाँ भेजना चाहिए या भेजा जाना चाहिए? तो इसका आप उत्तर देंगे स्कूल में। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। आपको ये शब्द दे रखे हैं, आपको इन शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना है। पहला शब्द है मजदूर। मजदूर से भाववाचक संज्ञा बनेगी मजदूरी, यानी कि मजदूर में ई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। यानी कि किसी शब्द की यदि हमें भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो हम उसमें ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जिस तरीके से मजदूर में हम ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मजदूरी। तो मजदूर शब्द से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? मजदूरी। इसी तरीके से अपराधी, अपराधी जो शब्द है इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपराध। क्या बनेगी? अपराध। तो अपराधी से भाववाचक संज्ञा बनेगी अपराधी शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी अपराध। बच्चा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। यदि किसी शब्द में
पन प्रत्यय लगा देंगे तो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जिस तरीके से बच्चा में हम पन प्रत्यय जोड़ देंगे या लगा देंगे तो क्या शब्द बनेगा? बचपन। तो बचपन ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी बचपन। इसी तरीके से पढ़ना, पढ़ना ये शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे तो पढ़ाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पढ़ाई हो जाएगा। तो ई प्रत्यय लगाने से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो पढ़ना शब्द है, इसमें हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो भाववाचक संज्ञा बनी पढ़ाई। तो पढ़ना शब्द से भाववाचक संज्ञा बनेगी पढ़ाई। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों में से उपसर्ग प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो ये मजदूरी, मजदूरी शब्द है, मजदूरी शब्द है। तो मजदूरी शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, मूल शब्द है मजदूर और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो मजदूरी में उपसर्ग तो नहीं लगा है, उपसर्ग नहीं है और मूल शब्द है, मजदूरी का मूल शब्द क्या है? मजदूर और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो मूल शब्द क्या हुआ? मजदूर और प्रत्यय क्या हुआ? ई। इसी तरीके से श्रमिक, श्रमिक जो शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है और श्रमिक शब्द का मूल शब्द है श्रम और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो श्रमिक में उपसर्ग नहीं है, मूल शब्द है, श्रमिक का मूल शब्द है श्रम और इसमें श्रमिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। इसी तरीके से प्रक्रिया, प्रक्रिया में प्र उपसर्ग है, क्रिया मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है। प्रक्रिया में प्र उपसर्ग है, क्रिया मूल शब्द है और इसमें प्रत्यय नहीं है। इसी तरीके से अस्वास्थ्य कर, अस्वास्थ्य कर में अ प्रत्यय अ उपसर्ग है, अस्वास्थ्य कर में अ उपसर्ग है, स्वास्थ्य मूल शब्द है और कर इसमें प्रत्यय है। अस्वास्थ्य कर में अ उपसर्ग है, स्वास्थ्य मूल शब्द है और कर इसमें प्रत्यय है। इसी तरीके से निर्धन, निर्धन में निर उपसर्ग है, धन मूल शब्द है और प्रत्यय इसमें नहीं है। निर्धन में निर उपसर्ग है, धन मूल शब्द है और प्रत्यय इसमें नहीं है। इसी तरीके से वाक्य बनाओ, ये शब्द आपको दे रखे हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको एक एक वाक्य बनाना है। जिस तरीके से व्यवसाय शब्द से वाक्य बनेगा, मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है। तो व्यवसाय यहाँ पर ये प्रयोग किया गया है इस वाक्य में। व्यवसाय शब्द से हम वाक्य बनाएंगे, मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है। इसी तरीके से प्रवृत्ति, प्रवृत्ति शब्द है, इससे वाक्य बनाएंगे, काम न करना उसकी प्रवृत्ति है, यानी कि काम न करना उसकी आदत है, काम न करना उसकी प्रवृत्ति है। इसी तरीके से अगला शब्द है शोषण, गरीबों का शोषण मत करो। इसी तरीके से अभाव शब्द है, इसका प्रयोग करते हुए हमें वाक्य बनाना है, अभाव, मेरे पास धन का अभाव है। इसी तरीके से निषेध शब्द है, यहाँ धूम्रपान निषेध है, यहाँ धूम्रपान निषेध है। इसी तरीके से वचन बदलो, अब हमें वचन बदलना है। मजदूर का हम वचन परिवर्तन करेंगे या वचन परिवर्तित करेंगे मजदूर का, तो क्या हो जाएगा? मजदूर का मजदूरों, बच्चों का बच्चा, श्रमिक का श्रमिकों, वयस्कों वयस्क, बीमारी का हो जाएगा बीमारियां और व्यवसायों का क्या हो जाएगा? व्यवसाय। तो आपने पढ़ा होगा हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन।
तो ये एक वचन है उसको बहुवचन में बदलना है, और जो बहुवचन है उसको एक वचन में बदलना है। तो मजदूर का क्या हो जाएगा, मजदूर एक वचन है तो इसको बहुवचन में बदलना है तो मजदूरों हो जाएगा। बच्चों बहुवचन है तो उसको एक वचन में बदलना है तो बच्चा हो जाएगा। श्रमिक एक वचन है तो इसे बहुवचन में बदलना है तो श्रमिकों हो जाएगा। इसी तरीके से वयस्कों, ये बहुवचन है तो इसको एक वचन में बदलना है तो वयस्क हो जाएगा। बीमारी, बीमारियां, व्यवसायों का व्यवसाय। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।